Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am going to talk about depression. बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं और कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर आई एम इन डिप्रेशन. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फीलिंग डिप्रेस्ड एंड बीइंग इन डिप्रेशन. डिप्रेशन इटसेल्फ इज़ अ न्यूरोसाइकेट्रिक मेडिकल डिसऑर्डर, जिसके लिए आपको वाकई में मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है. बट बीइंग इन डिप्रेशन इज़ जस्ट अ फीलिंग, दैट इज़ सैडनेस, दैट इज़ नर्वसनेस. उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? खाली थोड़ा बहुत काउंसलिंग आपकी हेल्प कर सकता है, माइंड का डाइवर्शन आपकी हेल्प कर सकता है और आप उस नर्वसनेस से निकल सकते हैं. अब बात करते कि डिप्रेशन क्यों आता है. इसके बहुत सारे वजह होते हैं. अपने पूरे लाइफ में हम लोग हमेशा कभी ना कभी ऐसे फेज से गुजरते हैं जब हम खुद भी डिप्रेस होते हैं. ये फेजेस कैसी है? फॉर एग्जाम्पल, इन करेंट सिनेरियो पीपल आर लैंडिंग इन पोस्ट कोविड डिप्रेशन. वाई देयर इज पोस्ट कोविड डिप्रेशन? बिकॉज क्या हो गया है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया. एक तो सबसे पहले एंग्जाइटी बढ़ गई, डर बढ़ गया कि हमें कुछ हो जाएगा. दूसरी चीज़, लॉकडाउन होने की वजह से आपका जो रूटीन लाइफ था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है. आपका कंफर्ट जोन बदल गया है, आपका वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है. तीसरा ये हो रहा है कि आपके पास में भी बहुत सारा टाइम है, बट फैमिली से भी बात कर कर के आप कितनी करेंगे. और धीरे धीरे क्या हो गया कि हर कोई इंटरनेट में बिजी हो गया. अब जितना ज़्यादा देर आप इंटरनेट को दे रहे हैं उतना ही और डिप्रेसिव न्यूज़ आपको मिल रही है. जैसे नेगेटिव पार्ट आप देखने के लिए मिलता है कि कहीं पे कोई फ्लाइट क्रैश हो गई है, कहीं पे कोई रेप केस हो गया, या कोविड से इतने लोग मर गए, या उतने लोगों को इन्फेक्शन हो गया, और कहीं ना कहीं हमारा डर बढ़ रहा है. तो ये मोनोटोनस लाइफस्टाइल, द एंग्जाइटी रिगार्डिंग डिजीज, फियर ऑफ डेथ, एज वेल द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्फिंग, ये सब चीज़ें मिल रही है जिसकी वजह से पेशेंट यूजुअली पोस्ट कोविड डिप्रेशन में लैंड हो रहे हैं. अब इनका ट्रीटमेंट कैसा करें? तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट तो मैं आपको एंड में बताऊंगी, मगर उसके पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि डिप्रेशन लाइफ में आता कैसे है और ब्रेन में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में लैंड होते हैं. अब देखिए होता क्या है. ह्यूमन माइंड जो है, माइंड इज एक्चुअली अ लिविंग फंक्शन ऑफ द ब्रेन. हमको माइंड दिखता नहीं है, केवल ब्रेन दिखता है. ब्रेन में दो पार्ट है, एक है लॉजिकल ब्रेन, एक है आपका इमोशनल ब्रेन. लॉजिकल ब्रेन जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में मौजूद रहता है और आपके ब्रेन का 29% पार्ट ये कवर करता है. और इमोशनल ब्रेन जो है वो एक छोटा सा ब्रेन है लॉजिकल ब्रेन के कंपैरिजन में. तो जो बड़ा है लाइफ पर उसका ही डोमिनेशन होना चाहिए. मगर देखिए आयरनी कैसा है, एग्जैक्ट उल्टी चीज़ होती है. आवर इमोशंस रूल्ड आवर लाइफ्स. हम अपने इमोशनल ब्रेन के हाथ के नीचे. लॉजिकल ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है? ये एनालिटिकल ब्रेन है, प्लानिंग में हेल्प करता है. आपके जितने भी थॉट्स है, क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक बिहेवियर है, प्लानिंग है, फ्यूचर को लेके आपकी जो भी चीज़ें होती है, ये सब आपका लॉजिकल ब्रेन डिसाइड करता है. अगर लॉजिकल ब्रेन में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है ना, उसका हार्मोनी इम्बैलेंस होता है, तो कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स जो है या डिस्ट्रक्शन का टेंडेंसी है, ये भी हमें लॉजिकल ब्रेन की वजह से मिलता है. और इमोशनल ब्रेन का काम क्या है? ये आपको जॉय का फीलिंग देता है, एंगर का फीलिंग देता है. बेसिकली ये हमारे स्ट्रेस को कवर करता है. जो भी जॉय हम फील करते हैं, जॉय इन फूड, जॉय इन ईटिंग, जॉय इन सेक्स, लिबिडो, ये सारी चीज़ें हमारे इमोशनल ब्रेन कवर करता है. एंड देयर इज अ गुड रेपो बिटवीन लॉजिकल ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन. अब ये रेपो कैसे बनता है? क्योंकि ब्रेन जैसे एक आइलैंड है लॉजिकल ब्रेन और एक आइलैंड है इमोशनल ब्रेन, तो आइलैंड को जोड़ने के लिए हमको कुछ न कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है. तो ब्रेन में 3 केबल होते हैं, या हम उसे 3 वायर कहेंगे, जो इन दोनों ब्रेन को जोड़ते हैं. एक है आपका डोपामिन, दूसरा है आपका सेरोटोनिन, और तीसरा है आपका नॉरएड्रेनालिन. तो जब ये तीनों क्रिएट होते हैं और इन तीनों का आपस में रेशो बहुत अच्छा रहता है, इनका हार्मनी बना रहता है, तो दोनों ब्रेन के बीच में भी हार्मनी बना रहता है और दोनों ब्रेन मिलके लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोनों ब्रेन के मिक्सचर का, वो है डांस. जब हम डांस करते हैं तो लॉजिकल ब्रेन के साथ साथ इमोशनल ब्रेन भी एक्टिव रहता है. लॉजिकली हमें पता रहता है कि कौन सा स्टेप कैसे करना है, और इमोशनल ब्रेन उस जॉय को फील करता है. तो ये एक एग्जाम्पल हुआ. ऐसे लाइफ का हर काम दोनों ब्रेन मिलजुल के करते हैं. और ये मिलजुल के कब कर सकते हैं? जब तीनों केबल अपने अपने पाथवे एक प्रॉपर रेशो में रेपो के साथ में क्रिएट करते हैं.
अब ये डिप्रेशन शुरू एक्चुअली कैसे होता है और किस चीज़ से होता है? जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है ना, तो एक्चुअली उसे मैच्योर ब्रेन कहेंगे हम। मैच्योर ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है 12 इयर्स की एज से, यूजुअली प्यूबर्टी में। जब बच्चा 12 से 16 साल के अंतर्गत रहता है तो ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव और वल्नरेबल रहता है, और ये वही एज है जहाँ पे हर चीज़ जो आपके साथ होती है उसका इन्फ्लुएंस आपके ब्रेन में छप जाता है। जैसे यदि स्कूल में आपके साथ कोई बुलिंग करता है या आपको कोई गलत एडिक्शन लग जाता है, गलत आदतें लगती है, स्मोकिंग है, सब्सटेंस एब्यूज़ है, या सेक्स के प्रति यदि आपके मन में कोई चीज़ डेवलप हो जाती है, आइदर अट्रैक्शन या घृणा, तो ये सारी चीज़ें लाइफ लॉन्ग आपके ब्रेन पे अपना इम्पैक्ट बना देते हैं। ये वो एज है जहाँ पे ब्रेन की वल्नरेबिलिटी की वजह से आपके ब्रेन के जो पाथवेज है वो डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं, और दिस इज द करेक्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट द डिप्रेशन। So puberty is the time where the child is vulnerable for depression. अब आगे की बात करते हैं। मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूँगी मेल ब्रेन में और फीमेल ब्रेन में क्या है। मेल ब्रेन इज़ लिटिल बिगर दैन फीमेल ब्रेन, और मेल ब्रेन ज़्यादातर एक समय या तो लॉजिकल हो सकता है या इमोशनल हो सकता है, मगर फीमेल ब्रेन एक ही समय में लॉजिकल और इमोशनल दोनों भी हो सकता है। फीमेल का अपने दोनों ब्रेन पे एट ए सेम टाइम कांस्टेंट पकड़ रहती है, उसका कमांड रहता है, और ये वजह है कि लेडीज़ आर यूजुअली एबल फॉर मल्टीटास्किंग, दे कैन डू मल्टीपल वर्क एट वन टाइम। सेकेंड डिफरेंस इसमें यह है कि लॉजिकल ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, मगर मेल ब्रेन में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, इसलिए वो जब भी बात करते हैं वो खुद से बात करते हैं, दे कैन नॉट ओपन अप विथ अदर्स। मगर फीमेल ब्रेन में न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और वो जब भी बात करती है या परेशानी में रहते हैं तो दे कैन ओपन अप विथ अदर्स, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड वी गेट सुसाइडल टेंडेंसी मोर इन मेन एज कम्पेयर टू वीमेन। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन करते रहिए, जिससे आपका डिप्रेशन का फीलिंग, सैडनेस का फीलिंग दोनों ही कम होते रहेंगे। अब मैं बात करूंगी कि डिप्रेशन के सिम्टम क्या हैं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सैडनेस में हैं या डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, एक तो मरीज को लो मूड फील होता है, लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड पेशेंट यूजुअली टेक्स द बैड साइड ऑफ एवरीथिंग। मगर आपको यदि आपको कोई अच्छे के लिए भी कुछ बताता है ना, तो आपको वो नेगेटिव लगता है। कोई आपके लिए कुछ पॉजिटिव भी सोचता है, तब भी आपका सस्पिशियस माइंड खड़ा हो जाता है और आपको सोचने पे मजबूर करता है कि ये चीज़ सही नहीं है। दूसरा क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ में हमें फटीग फील होने लगता है। अब तक जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट था वो सडन खोने लगता है। यू डेवलप इंडिफरेंस फॉर फूड, यू डेवलप इंडिफरेंस फॉर गोइंग आउट। आपको बाहर जाने का मन नहीं करता, घर में रहने की इच्छा होती है, लोगों को आप फेस नहीं कर पाते, अपने कंफर्ट जोन में या अपने एक शेल में आप कैद हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम आपके साथ में हो रहा है तो इट इज़ नॉट जस्ट सैडनेस, इट इज़ द साइंस ऑफ डिप्रेशन, एंड दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू कंसल्ट योर डॉक्टर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये सारे सिम्टम्स के अलावा अगर कोई सुसाइडल टेंडेंसी आपके अंदर में घर करता है, आपके थॉट्स सुसाइडल होने लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ में इरिटेबिलिटी होने लगती है, और ऐसा लगता है कि ऐसे ज़िंदगी से तो मरना ही बेहतर है, तो प्लीज़ समय गवाए बिना अपने डॉक्टर को मिलिए। और जब भी ट्रीटमेंट पार्ट की बात यदि हम करें ना डिप्रेशन की, तो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी के अलावा मेडिकेशन का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। अब मेडिकेशन किस किस किस्म से होते हैं। बीइंग होम्योपैथ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में डिप्रेशन के लिए इतनी बेहतरीन दवाइयाँ हैं। वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर डिप्रेशन एज पर डिफरेंट कॉज। यू नो, होम्योपैथी फिल्टर्स एवरीथिंग एंड दिस इज ए इंडिविजुअल पैथी। सो हम क्या करते हैं कि हर व्यक्ति का डिप्रेशन क्यों हो रहा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बचपन से उसके साथ में क्या क्या हुआ है, और एट प्रेजेंट उसके डिप्रेशन का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि होम्योपैथी में होम्योपैथिक सेरोटोनिन रिमेडी मौजूद है, होम्योपैथिक डोपामाइन रिमेडी भी मौजूद है। हमने क्या किया है कि जो भी रेमेडी सिंथेटिक फॉर्म में ऑलरेडी है, उसके ही कई बार बॉडी में जो केमिकल्स कम होते हैं उसी की हम होम्योपैथिक रेमेडी बनाते हैं। इसे हम कहते हैं ह्यूमन सार्कोट्स। मतलब ये ह्यूमन की बॉडी के हेल्दी हार्मोन्स से बन रहा है, और उसमें हम उसके जितने भी निगेटिव इम्पैक्ट है उसको डायनामाइजेशन मेथड से या होम्योपैथिक ट्राइचुरेशन मेथड से निकाल देते हैं। सिर्फ उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को और प्रॉपर्टीज़ को आपकी बॉडी में मेडिसिन के रूप में इंड्यूस करते हैं।
इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जो डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, व्हेन देयर इज अ डिप्रेशन रिलेटेड टू सम कॉशन और रिलेटेड टू ग्रीफ, जैसे किसी दुख के बाद में डिप्रेशन में पेशेंट गया तो मेडिसिन बदल गया, किसी एंग्जाइटी की वजह से पेशेंट डिप्रेशन में गया तो मेडिसिन बदल गया। इनफैक्ट इफ देयर इज कॉजलेस डिप्रेशन स्टिल वी हैव डिफरेंट रेमेडीज। इस चार्ट को यदि आप पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, मगर आपको सब सब सिम्टम्स और उसके डिफरेंट कॉज डिप्रेशन के अलॉन्ग विथ इट्स मेडिसिन मिलने बंद नहीं होंगे। इतना हमारे पास में मेडिसिन है डिप्रेशन का। First of all, let me explain you what are the functions of these three cables: serotonin, dopamine and noradrenaline. Usually serotonin is responsible for mood, happiness and anxiety. सेरोटोनिन का अगर लेवल कहीं पर भी कम होता है ना ब्रेन में, तो यूजुअली पेशेंट लैंड्स इन डिप्रेशन, impulsive behavior and lack of memory. As I mentioned, dopamine is responsible for sense of pleasure, any type of pleasure, maybe pleasure in food, pleasure in sex, and it is the hormone which is responsible behind your adventurous behavior. Now coming to noradrenaline. Noradrenaline basically is responsible for concentration and good sleep. As depression is a neuropsychiatric disorder, so for the treatment part, you need counseling along with medication. So today's take home message is, अगर डिप्रेशन से छुटकारा पाना है तो अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाइए, क्योंकि ब्रेन हैज़ फ्यू रूल्स फॉर इट्स न्यूरॉन्स। और आप जानते हैं कि अपने ब्रेन में 50 से 100 करोड़ तक के न्यूरॉन्स होते हैं। तो 3 रूल कौन से हैं ब्रेन के अपने न्यूरॉन्स के लिए? फर्स्ट रूल है न्यूरॉन्स दैट बर्न टुगेदर टर्न टुगेदर, मतलब आप जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स को यूज़ करेंगे उतना वो एक्टिव रहेंगे। दूसरा रूल है न्यूरॉन्स बर्न अपार्ट टर्न अपार्ट, मतलब आप न्यूरॉन्स को जितना कम यूज़ करेंगे उतना वो वीकर साइड पे रहेंगे। और तीसरा रूल है ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए यूज़ इट और लूज़ इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ब्रेन को यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ब्रेन अपने न्यूरॉन्स पर की आपकी एक्टिविटी जो है, आपका जो कमांड है वो खोने लगेगा। तो ब्रेन को जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, कीजिए, जिससे आपको डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। एंड एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, keep yourself busy always, and if you feel that you the symptoms which I mentioned, if you relate with those symptoms, please reach out to your friend, to the counselor or to your doctor. A lot of you could relate with the symptoms which I discussed in the video. So if you have any query, please write in the below comment box, or if you are not comfortable in sharing it publicly, you may contact me on the Facebook or on my Instagram. The handles are mentioned below.